हेलो। हम जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी इन्फिनिट सीरीज से रिलेटेड, उसमें आज एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज से रिलेटेड, जिसको हम एलजेब्रा ऑफ सीरीज भी बोलते हैं। एलजेब्रा ऑफ सीरीज। अच्छा, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं, दो सीरीज हैं आपके पास। ठीक है। हेयर ए अनदर सीक्वेंस एंड बी अनदर सीक्वेंस, ये दो सीक्वेंसेस आपके पास है, तो उससे हमने इन्फिनिट सीरीज बनाई है। तो अगर ये दोनों सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट हैं, ठीक है, मीन्स के सीरीज एन इज इक्वल टू वन टिल इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस टू ए, एंड द सेकंड सीरीज एन इज इक्वल टू वन टिल इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जेस टू बी। ओके, दिस कन्वर्जेस टू ए एंड दिस सीरीज कन्वर्जेस टू बी। मीन्स के ये दोनों सीरीज अलग अलग अगर कन्वर्जेंट हों, तो हम ये बोल सकते हैं कि एनी कांस्टेंट टाइम्स द कन्वर्जेंट सीरीज converges to c times a, where c is any constant। c constant आपके पास कोई है, तो ये आपके पास, ये हमेशा आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा स्टेटमेंट। अगर दोनों सीरीज अलग अलग कन्वर्ज करें तो उनका फिर आपके पास सम भी कन्वर्जेंट होगा, और उनका जो है वो सब्ट्रैक्शन भी, जो है वो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मीन्स के ये ए एन कन्वर्जेंट है और बी एन, ये दोनों सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है, सीरीज ऑफ एन सीरीज ऑफ बी एन। तो उनका सम कन्वर्जन, सम आपके पास जो है वो ए प्लस बी पे कन्वर्ज करेगा। मीन्स कि अगर मैं सिर्फ इसको इस तरह से लिखूं, सीरीज एन इज इक्वल्स टू वन टिल इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन, सो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो मीन्स कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, एक हमारे पास ये माइनस के साथ है, तो इसी तरह से इनका डिफरेंस भी क्या होगा, आपके पास कन्वर्ज करेगा उनके लिमिट्स के डिफरेंस पर। सेम लास्ट आपके पास क्या है कि अगर एक सीरीज आपके पास ए एन कन्वर्जेंट है, तो ऊपर स्टेटमेंट में आपके पास दिया हुआ है डायरेक्ट, ये इसी आपके पास सारी चीज़ें इंप्लाई हो रही हैं। ए एन आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, उसकी जो सीरीज हमारे पास बन रही है कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्ज कर रही है ए पे, ऊपर आप स्टेटमेंट में देख चुके हैं। सेम आपके पास बी एन एक सीक्वेंस है, उसकी जब सीरीज हमने बनाई तो वो भी कन्वर्जेंट है। और यहाँ पे रिलेशन आपके पास क्या है कि ये सीरीज आपके पास जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू इस सीरीज से है। तो ये कन्वर्ज कहाँ कर रही थी, ए पर, और ये कन्वर्ज कहाँ कर रही थी, बी पर। तो इनकी जो लिमिट्स होंगी वो भी आपस, उनका भी रिलेशन आपस में बिल्कुल ऐसे ही इनइक्वालिटी से डिफाइन किया जाएगा कि लिमिट ऑफ अ सीरीज ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ अ सीरीज ऑफ बी एन। ओके, सो अब इसकी, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन is we have a series n is equals to 1 till infinity 1 plus 2 to the power n plus 1 over 3 to the power n। सो ये मेरे पास एक सीरीज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस सीरीज को मैं जो है वो ब्रेक करूँगा दो सीरीज के अंदर, और वो चेक करूँगा कि वो दोनों सीरीज अगर कन्वर्जेंट होंगी अलग अलग, तो उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मीन्स के मैं यहाँ पे सिंपल इस तरह से लिख रहा हूँ, समेशन एन इज इक्वल्स टू वन टिल इन्फिनिटी 1 over 3 to the power n plus 2 to the power n plus 1 over 3 to the power n। ओके, अब मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ से दो सीरीज जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, फर्स्ट वन इज एन इज इक्वल्स टू वन टिल इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हैं कि ये दो सीरीज आपके पास जो है वो ऐड हो रही हैं। जब ये इन दोनों का सम कब कन्वर्जेंट होगा, जब दोनों सीरीज अलग अलग कन्वर्ज करेंगी। तो थ्योरम हमारे पास यही बोलता है कि ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो, तो उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सो सीरीज वन ओवर 3 टू द पावर n, और दूसरी सीरीज में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ n इज इक्वल टू वन टिल इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 1 ओवर 3 टू द पावर n। अब मैं इसकी जो है वो पहले क्या करूँगा, लिमिट फाइंड आउट करूँगा इस सीरीज की। तो ये सीरीज हमने डिस्कस की थी, ये आपके पास जो है एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, जिसके आपके पास जो है वो टर्म्स इस तरह से आएंगी, 1/3, देन प्लस 1/3 स्क्वायर, देन प्लस 1/3 क्यूब एंड प्लस सो ऑन। तो हम चेक कैसे करते थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन वन है ज्योमेट्रिक सीरीज में। इसका पहले मैं जो है वो कॉमन रेशियो निकालूंगा। कॉमन रेशियो आपके पास क्या होता है, प्रोसीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, मींस के सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड। तो इससे हमारे पास कॉमन रेशियो, अगर कॉमन रेशियो सेम हो तो उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज है।
और फिर उसकी आप चेक करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन वन है या नहीं। अगर लेस देन वन है दैट मीन्स कि सीरीज कन्वर्जेंट है। सो दिस इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। तो हम इसका सम निकालेंगे, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए ओवर वन माइनस आर। और ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे सीरीज की हमें नज़र आ रही है, वो 1/3 है। सो हम यहाँ बोलेंगे एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए इज़ 1/3 ओवर 1 - 1/3। सो दिस इज बेसिकली 3 - 1/1/3। So this 3 cancels out and 1/2. So this series is convergent. तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए एन थी, तो सीरीज ए एन आपके पास एन इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी, ये कन्वर्जेंट है। और ये कन्वर्ज कर रही है किसी एक फाइनाइट नंबर पर विच इज़ 1/2। तो ये हमारे पास यहाँ से ए है। ओके, जो आपके पास ऊपर थ्योरम में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब जब सेकंड वाले को हम चेक करते हैं, जो सेकंड आपके पास सीरीज है, क्या ये कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। तो हम कैसे करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये कुछ इस फॉर्म में आती है नज़र, शायद ये ज्योमेट्री की है, चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 2² ओवर 3 +2 पावर 3 ओवर 3 स्क्वायर एंड +2 पावर 4 ओवर 3 क्यूब +2 पावर 5 ओवर 3 टू द पावर 4 प्लस सो ऑन। तो कॉमन रेशियो जब यहाँ से आप निकालेंगे आर, यहाँ से आपके पास 2² कॉमन भी है शायद, तो 2² को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सिंपल। तो मैं इसको इस तरह से करूँगा यहाँ पर कि 2² अगर कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1/3 +2/3 +2² ओवर 3 +2 क्यूब ओवर 3 प्लस सो ऑन। अब इसको चेक कर लेते हैं, आपके पास जो सीरीज ब्रैकेट में आपके पास बन रही है, जो सम बन रहा है उसको चेक कर लें आप। सो ये पूरा ही कॉमन था, सॉरी 3 भी साथ में कॉमन है यहाँ से, ओवर 3, सॉरी। So this is basically equals to 3 constant, हाँ 3/3, and this is 3 square, and this is 3 cube and so। यहाँ से आपके पास a फर्स्ट टर्म विच इज़ 1, और r जब निकालेंगे आप यहाँ से तो आपके पास 2/3 आएगा। और यहाँ पे r की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। दैट मीन्स कि ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। और इसका सम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देता हूँ। ओके, so this is S infinity is equals to A over 1 minus R is 2/3. So this is equals to 4. This is equals to 4, तो सिंपल 2/3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 2² बाई 3 से। तो इसकी जब मैं लिमिट कैलकुलेट करूँगा सम, तो वो बनना चाहिए 3 - 2। सो दिस इज 3, राइट 3। और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इस फैक्टर से जो आपने कॉमन लिया था 2² बाई 3 से। So this becomes 4/3 times 3 equals to 4. Okay. So both individual series are convergent. So हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनका सम जो आपके पास बनेगा, मीन्स के सम आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन n is equals to 1 till infinity of these two series is equals to this. Okay. So 1 plus 2 to the power n plus 1 over 3 to the power n, दिस इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों की जो लिमिट्स थी इंडिविजुअल उनको आप ऐड कर देंगे, तो विच इज़ 1/2 +4 इक्वल्स टू 2, 1 + 8 इक्वल्स टू 9/2।
Okay, so this is by theorem, this theorem, axiom number 2. ओके, सो इसकी हम जो है वो और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ. तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सीरीज है कुछ इस तरह की, एग्जांपल 2. So we have a series n is equals to 1 till infinity 3 plus 2 to the power n over 2 to the power n plus 2. तो हम वही यहाँ पे केस करेंगे कि इस सीरीज को पहले दो सीरीज में ब्रेक करेंगे. हम देखेंगे कि वो दोनों सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा बाय द अबव थ्योरम. सो दिस इज n is equals to 1 till infinity 3 over 2 to the power n plus 2 plus 2 to the power n over 2 to the power n plus 2. सेपरेशन ऑफ एलसीएम सिंपल आपने यहाँ पे लगाई. और अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को अलग अलग सीरीज कंसिडर कर लें. तो n is equals to 1 till infinity, this is the first series. So summation n is equals to 1 till infinity 3 over 2 to the power n plus 2. And the second one is summation n is equals to 1 till infinity 2 to the power n over 2 to the power n plus 2. अब मैं पहले फर्स्ट वाली सीरीज को चेक कर लेता हूँ. तो ये सीरीज एक्सपेंड करने के बाद हमें नज़र आ रही है कुछ इस तरह से 3 ओवर 2 क्यूब प्लस 3 ओवर 2 पावर 4 प्लस 3 ओवर 2 power 5 plus so on. So this is the geometric series. So here first term is equals to 2 over, first term is equals to, yeah, 3 over 2 cube, and r r is equals to 3 over 2 to the power 4 over 3 over 2 cube. So this is equals to 1 over 2. So r is 1 over 2 and absolute value of r is less than 1. Yes. So this series is convergent. So the sum is a, no, sorry, a is 3 over a over 1 minus r. So this is 3 over 2 cube over 2, 2 minus 1. So this is basically 3 over 2 cube over 1 over 2. So 2 से एक 2 यहाँ पे cancel out. So this becomes 3 over 4. So this series is convergent, first one. अब second one अब चेक करें यहाँ पर कि ये convergent है या फिर नहीं. सो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से जो है वो लिखना चाहूँगा पहले कि n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 2 स्क्वायर. सो 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n आपके पास कैंसिल आउट. और ये आपके पास बचेगी सिर्फ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी ओवर 2 टू द पावर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4. सॉरी, डायरेक्टली इसको 1 ओवर 4 ही लिख देते हैं हम. सो दिस इज 1 ओवर 4. ठीक. एंड दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज आपके पास इन्फिनिट टर्म्स आपके पास ऐड होंगी 1 ओवर 4 1 ओवर 4 1 ओवर 4. तो ये आपके पास इन्फिनिटी पे जाके कन्वर्ज करेगी. दैट मीन्स की डाइवर्जेंट होगी. सही है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट थी और ये आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट है. दैट मीन्स इनका सम जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा. ओके, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट. ओके, सो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं इसकी. सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 3. This is summation n is equals to 0 till infinity 3 plus 2 to the power n over 3n plus 2, 3 to the power n plus 2. तो यहाँ पे मैं वही रूल फॉलो करूंगा कि पहले मैं चेक करूंगा कि दो सीरीज अगर अलग अलग कन्वर्जेंट है दैट मीन्स उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा.
तो यहाँ पे इसको लिखते इस तरह से कि मैं इनको जो है वो सेपरेशन ऑफ एलसीएम यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। 3/3 to the power n+2 +2 to the power n/3 to the power n+2 एंड हेयर n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। n आपके पास जो है वो ये होल नंबर्स में से है। ठीक है, हमने इसको डिस्कस भी किया था लास्ट, मुझे नहीं याद कि कौन सी हमने जो है वो वीडियो में इसको डिस्कस किया था। बहरहाल हमने किया था कि आपके पास n जो होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, n या तो बिलोंग करेगा होल नंबर से। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपके पास जो है वो 0 पे 1 पे सीरीज जो है वो अनडिफाइन हो जाती है, तो n आपके पास जो है वो 2 से भी स्टार्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सीरीज आपके पास हमेशा जो है वो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो। सो हम यहाँ बात कर रहे थे कि अब इसको मैं अलग से चेक करता हूँ। n इक्वल टू 0 till infinity 3/3 to the power n+2, and the second one is summation n is equals to 0 till infinity 2 to the power n/3 to the power n+2. So this is for example first series, this is second. So इसको फर्स्ट वन हम देखते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 3/(not equals to) 3 to the power n times 3 squared, so 3 ones are 3. So this is summation n is equals to 0 till infinity 1/3 to the power n times 3, and 3 is constant, so 1/3 times summation n is equals to, sorry 3 is a coefficient, ये टर्म बाहर आ जाएगी क्योंकि n से वेरी नहीं कर रही, तो दिस इज 1/3 एंड दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो आपको मिलेगी 0 से स्टार्ट है तो 1 होगी। जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो इसको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ कि 1/3 टाइम्स 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन। सो हेयर r common ratio is equals to 1/3 and absolute value of r is less than 1, then this series is convergent, and sum of infinite terms is equals to 1/1 minus r is 1/3. So this is 1/3 minus 1 equals to 3/2. So ये सीरीज आपके पास 3/2 पे कन्वर्ज कर रही है। एंड द नेक्स्ट वन, इसको मैं नीचे जो है वो लेके जाता हूँ पहले। लेफ्ट रीजन टूल्स, या वेयर इज द select region, या सो अभी सेकंड को देखते हैं हम कि ये आपके पास जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इसके लिए भी सिंपल वही है कि पहले मैं सीरीज को एक्सपेंड करूंगा। तो एक्सपेंड करने पे मुझे जो है वो आइडिया होगा कि किस टाइप की सीरीज है। सो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगी फर्स्ट टर्म इज 0, सो दिस बिकम्स 1/3 आई थिंक। इसको पहले इस तरह से लिख लें, 0 till infinity 2 to the power n/3 to the power n into 2 स्क्वेयर, और ये 1/2 विच इज़ 4, तो इसको हम फाइनली ऐसे कर सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 0 till infinity 1/4 and 2 to the power n/3 to the power n, that means whole n. So this is 1/4, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/4 टाइम्स 1 प्लस 2 स्क्वायर/3 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब/3 क्यूब, सॉरी 0 है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर उसके बाद आपके पास 2 आएगा, फिर 3 आएगा। सो स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 क्यूब/3 क्यूब एंड सो ऑन। तो अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। सो सिंपल क्राइटेरिया यहाँ पे A1 है सिंपल, और R आपके पास कॉमन रेशियो 2/3 आएगा, और 2/3 इज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1। सो इसका सम टू इन्फिनिट टर्म्स आपके पास फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा आपके पास A इज 1
over 1 minus 2 by 3. So this is finally, this will converge to 5 upon 6 सॉल्व करने के बाद ये फ्रैक्शन। सो ये 3/2 पे कन्वर्ज कर रही थी और ये कन्वर्ज कर रही है 5/6 पर। तो इनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दैट मीन्स इनका सम क्या निकलेगा आपके पास, 3/2 प्लस 5/6, दैट इज इक्वल्स टू, वेट इसको चेक कर लेते हैं कि यही सम आएगा ना इसका। मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है। वेट अ मोमेंट। सो दिस फ्रैक्शन विल बिकम 1/4 टाइम्स 3 over 3 minus 2 is 1. So this, sorry, this is 3/4, 3/4. Yeah, now this is correct. So 3/2 plus 3/4. So finally 3/2 plus 3/4, this is equals to 4. So 6, all right, plus 3, 9/4. So this is the final answer of this series. So this is convergent, and limit is n converges to 9/4. ओके। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे आप जो है वो किसी भी जो है वो सीरीज को अगर आप ब्रेक कर सकें दो सीरीज में, और उन दोनों सीरीज को आप अलग अलग कन्वर्जेंट शो कर दें, और उनका सम फिर आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसी तरह से उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। ओके। अब द पार्ट ये ए की हम जो है वो, ये स्टेटमेंट नंबर ए जो आपके पास था, इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीरीज है n is equals to 1 till infinity, and this series is 1 over n square. Okay, so this series is convergent. So any constant means ke 2 times 1 over n square summation n is equals to 1 till infinity. This is convergent. So any constant times this series is also convergent by the above theorem. Okay, so फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिफरेंट जो है वो चीज़ें सीरीज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।